ईद उल अजहा के ताल्लुक से महाराष्ट्र हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी की हैं, उन गाइडलाइन से मुसलमानों में शदीद रद्दमल सामने आया। उलमा का कहना है कि अलामती कुर्बानी का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है, इसलिए फौरी इस हिदायत को वापस लिया जाए या फिर हुकूमत अपने मौक़िफ़ की वजाहत करे। इस सिलसिले में MP इम्तियाज़ जलील की मौजूदगी में उलमा इकराम और सियासी नुमाइंदों की पुलिस कमिश्नर से मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में उलमा ने मसाजिद और ईदगाह को नमाज के लिए खोलने का मुतालबा किया। साथ ही जानवरों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बाजार की इजाज़त मांगी। MP इम्तियाज़ जलील ने दबे अल्फाज में यह भी कहा कि त्योहारों के मौके पर पुलिस टकराव का रास्ता न अपनाए तो बेहतर होगा। 1 अगस्त से पूरे अगस्त महीने में सभी धर्मियों के बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं और इसी बीच हम कोरोना के साथ भी युद्ध कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि औरंगाबाद के सभी नागरिक कोरोना के तहत प्रशासन जो भी आदेश देगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोरोना के साथ रहते हुए हम एक एहतियात के साथ अपने सारे महत्वपूर्ण पर्व कैसे मनाएं, इस उद्देश्य को पूरा करने की हम कोशिश करें। इस ईद के ताल्लुक से हमने एक मीटिंग लिए थे मौलाना लोगों के साथ, उलमाओं के साथ। उसमें एक ये था कि ऑनलाइन है तो आप जानवरों की फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये है कि जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे किसान जो है जिनके पास छोटे 2-4 जानवर होते हैं, वो आते हैं मार्केट के अंदर, 2 पैसा कमाते हैं, तो वो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। अब नमाज जो है वो उसको ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाज़त मिले, ये मांग तमाम उलमा इकराम की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा है कि प्रतीकात्मक तरीके से आप कुर्बानी करें। प्रतीकात्मक मतलब ये है कि आप सोच लीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर लिए है करके, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। अब ये किसी न किसी ने है तो सरकार से ये सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाए। तो आज हम इसके जरिए ये उठाना चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि प्रतीकात्मक कैसा होता है।